बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की नई बुक को हम देख रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। यूनिट 1 में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या स्टेप्स हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनमें से एक टेक्निक फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। फ़्लो चार्ट के बारे में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, फ़्लो चार्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम बयान कैसे करते हैं। हमारी बुक में बताया गया है कि अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। फ़्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन स्टेप्स की जिन पर हम अमल करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम सिंबल्स भी यूज़ करते हैं हर स्टेप के अंदर और उन सिंबल्स को एरोज़ की मदद से कनेक्ट करते हैं आपस में ताकि हम ये बता सकें कि प्रोसेसिंग का फ़्लो क्या है। यहाँ पर हमारे सामने एक सिंपल प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व करना है। हाउ टू वेयर अ शूज़ विद सॉक्स। सॉक्स के साथ जो शूज़ है वो हम कैसे पहन सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन का स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद हमने शूज़ और सॉक्स को लेना है और सॉक्स पहननी है, फिर उसके बाद शूज़ पहनने। यूँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने स्टॉप कर देना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो गौर तलब हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने लिखे हुए हैं कि फ़्लो चार्ट के अंदर जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर शूज़ पहनने, सॉक्स पहननी है, शूज़ और सॉक्स हमारे सामने मौजूद भी होने चाहिए। इसी तरह स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो ऑर्डर है इन स्टेप्स को कंप्लीट करने का, इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमने स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद हमने टेक शूज़ एंड सॉक्स, ये स्टेप हमने पूरा करना है, फिर हमने वेयर सॉक्स करना है, फिर हमने वेयर शूज़ करना है, फिर हमने स्टॉप करना है। तो ये ऑर्डर जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इस ऑर्डर को जो है ये फ़्लो जो है वो बयान कर रहा है। ये एरोज़ की मदद से हमें पता चल रहा है कि हमने पहले स्टेप कौन सा करना है, फिर सेकंड कौन सा, फिर थर्ड कौन सा, फिर फोर्थ कौन सा और एंड कैसे करना है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे सामने जो हैं विजुअली जो हैं कम्युनिकेट कर रही हैं। ये एरोज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनमें से हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेट कर रही। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। फ़्लो चार्ट जो होता है वो सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए प्लान किया जाता है। ये समझने के लिए भी आसान होता है और मुअस्सर भी होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है और इस रिप्रेजेंटेशन की फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए वेरीफाई करना अपने सोल्यूशन को आसान हो जाता है कि क्या वो दुरुस्त था या गलत था, या दुरुस्त है या गलत है, या जो हम सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अमल करना उसके ऊपर आसान है या मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें फ़्लो चार्ट की मदद से पता चल जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमने दूसरे लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है, उनको बताना है कि ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, तो ग्राफिकली कम्युनिकेट करना आसान होगा बनिस्बत इसके कि हम लिखा हुआ लोगों को भेजें। तो इसलिए भी हम फ़्लो चार्ट यूज़ करते हैं। फ़्लो चार्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हमने कोई प्रोसेस करना होता है तो हम उसके लिए इनपुट लेते हैं, फिर हम उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं और फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो हम डिस्प्ले कर देते हैं आउटपुट की फॉर्म में। इसके बाद हमारे सामने फ़्लो चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। वैसे तो फ़्लो चार्ट में बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो हमारी बुक में एड्रेस किए गए हैं हम उन्हीं को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एरो। एरो जो होता है वो फ़्लो को डिफ़ाइन करता है कि बेसिकली ये फ़्लो चार्ट जो है वो उसका बहाव क्या है, वो किस तरफ जा रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है और इन सबको कनेक्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनकी मदद से पता चलती है, जो कि एरो है। उसके बाद हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल की फॉर्म की एक चीज़ है जिसको हम टर्मिनल कहते हैं। ये जो हमें बताता है कि फ़्लो चार्ट का एंड क्या है और स्टार्ट क्या है। इसके बाद रेक्टेंगल है हमारे सामने। रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेस को शो करता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमने सॉक्स पहनी है, शूज़ पहने, टू को टू में ऐड किया है, तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं इन सब को जो है ये रेक्टेंगल की जो शेप है हम इससे डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम रोम्बस को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए।
जब भी हम कंडीशनल ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेशन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, तो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर हमने डिसीजन लेना है। फिर उसके बाद हम पैरेललोग्राम को जो है इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सर्कल जो होता है उसको हम कनेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है और उसमें हमें मुख्तलिफ़ कनेक्टर्स की ज़रूरत है मुख्तलिफ़ स्टेप्स को शो करने के लिए, तो हम हर कनेक्टर की मदद से उसके स्टेप्स जो हैं वो अलग अलग अंदाज में लिख सकते हैं, अलग जगहों पर लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, सिंपल फ्लो चार्ट, कंडीशनल फ्लो चार्ट, रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। सिंपल फ्लो चार्ट ये होता है कि हमने कोई प्रोसेस करना है और उसके बाद हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाना है। कंडीशनल फ्लो चार्ट वो होता है जिसमें हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर ट्रू होगा तो ये रिज़ल्ट आएगा, अगर फॉल्स होगा तो कोई और रिज़ल्ट आएगा। रिपीटिंग स्टेप्स में हम लूप चलाते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स को बार बार करते हैं यहाँ तक कि हमारी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाती है। अब हम सिंपल फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हमें बताया गया है सेल्सियस में आपने इनपुट देना है और फ़ारेनहाइट में आपने प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। सेल्सियस में जो नंबर हमें दिया गया हम उसको इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फ़ारेनहाइट का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो फ़ारेनहाइट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वो हमने फाइंड करनी है। इनपुट हमने करना है मास को और फोर्स को, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे और एक्सेलरेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से एक क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हम जिसका एज होगा वो इनपुट करेंगे और एजिस को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा और उस वॉल्यूम को जो है हम प्रिंट कर देंगे। प्लेन इंटरेस्ट को जो है हमने फाइंड करना है, तो हमारे लिए प्लेन इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो अमाउंट, फिर रेट और तीसरा एयर। तो हम जब इन तीनों चीज़ों को इनपुट करेंगे और हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे सामने जो है रिज़ल्ट प्रिंट होकर आ जाएगा और यूँ हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। 5 नंबर जो हैं वो इनपुट किए हैं, उनका हमने सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है और एवरेज लेनी है। सम लेने के लिए हम 5 नंबर्स को ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज के लिए हम जो है 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ, और इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा हमारे सामने डिस्प्ले पर सम, प्रोडक्ट और एवरेज। यूँ हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है, तो हम सिंपली बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा और इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो प्रिंट हो जाएगा, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने कंडीशनल फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो ये जान लें कि कंडीशनल फ्लो चार्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बाज़ सूरतों में हमें ज़रूरत होती है कंडीशन की। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर सूरज निकला है तो दिन मौजूद है। अब अगर सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन अगर सूरज नहीं निकलता तो फिर कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब यह है कि अभी रात मौजूद है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कंडीशन जो है वो अप्लाई करें। यहाँ पर एक बहुत ही सादा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। 2 नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं इनपुट के तौर पर। हमने उन दोनों नंबर्स को जो है देखना है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है। हमारे सामने एक बहुत ही सादा मिसाल मौजूद है। हमने 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमने फाइंड करना है इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, उन 2 नंबर्स को जो है वो इनपुट करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो एस में जो है जाके सेव होगा। फिर हम चेक करेंगे कि ए छोटा है या बी छोटा है। अगर ए जो छोटा है बी से तो हम कहेंगे कि एस जो है वो ए है, लेकिन अगर ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो स्मॉलर है। तो हमारे पास जो भी स्मॉलर नंबर होगा हम उसको जो है प्रिंट कर देंगे। यूँ हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। हमारे सामने कंडीशनल फ्लो चार्ट की एग्जांपल मौजूद है। हमने ये फाइंड करना है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड। इनपुट करेंगे अपना नंबर, उसके बाद प्रोसेस करेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मोड 2। मोड हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमने जो है आंसर जो है वो रिमाइंडर की फॉर्म में जो है वो हमने डिस्प्ले करना हो। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे
रिमाइंडर ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम डिस्प्ले करेंगे कि n जो है वो इवन है, और अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं है तो हम डिस्प्ले करेंगे कि n जो है वो ऑड है। यूँ हमारा जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ये कहा गया है कि हमने डिस्प्ले करना है लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर्स। 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, उनमें से हमने सबसे बड़े नंबर को जो है वो डिस्प्ले करना है। हम सिंपली स्टार्ट करेंगे, n0, n1 और n2 को इनपुट करेंगे और फिर हम प्रोसेस करेंगे कि लार्ज जो है वो n0 है, क्योंकि हमारे सामने 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो n0 जो है वो लार्ज है, या फिर n1 लार्ज है, या फिर n2 लार्ज है। तो इसको फाइंड करने का आसान तरीका यह है कि हम सबसे पहले एक वैल्यू को जो है वो एज्यूम कर लें कि वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमने n0 को जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू एज्यूम कर ली है, और हमने कंडीशन अप्लाई की है कि n1 जो है वो ग्रेटर है लार्ज से। अब अगर n1 जो है वो ग्रेटर है लार्ज से, तो फिर लार्ज में नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि n1 जो है वो इक्वल टू लार्ज हो जाएगी, और अगर n1 जो है वो ग्रेटर नहीं है लार्ज से तो हम कहेंगे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि n2 जो है वो ग्रेटर है लार्ज से। अगर n2 जो है वो लार्ज से ग्रेटर है तो फिर हम कहेंगे कि लार्ज जो है वो n2 है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम प्रिंट करेंगे लार्ज को, जो कि बेसिकली हमारे पास n1 या n0 होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने की हैं कि सबसे पहले हम दो को आपस में कंपैरिजन करेंगे, दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करेंगे, n0 का और n1 का। हमने कहा कि लार्ज जो है वो n0 है, हमने मेमोरी में n0 को लार्ज एज्यूम कर सेव कर लिया। फिर हमने जब कंडीशन अप्लाई की और n1 जो है वो लार्ज नहीं निकला बल्कि n0 ही लार्ज में सेव रहा, तो हमने कंडीशन फॉल्स होने की वजह से n0 को यानी कि लार्ज को n2 के साथ कंपैरिजन किया। अगर n2 भी जो है वो ग्रेटर नहीं निकला और कंडीशन फिर फॉल्स हो गई तो हमने n0 को जो है वो प्रिंट कर लिया। लेकिन हम पीछे जाते हैं दोबारा, अगर n1 जो है वो ग्रेटर निकलता है तो फिर हम लार्ज में n1 को सेव कर देंगे और फिर n1 का कंपैरिजन लेंगे n2 के साथ। अगर n1 जो है वो ग्रेटर निकलता है n2 के मुकाबले में तो हम n1 को डिस्प्ले कर देंगे। n2 जो है वो ग्रेटर निकलता है तो हम लार्ज में n2 की वैल्यू जो है वो सेव कर देंगे और फिर n2 को जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन जो है वो फाइंड हो जाएगा और यूँ हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका ये है, ए बी सी 3 वेरिएबल बनाएं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इनपुट करें और उसके बाद हम फिर कंडीशन अप्लाई करें ए और बी के दरमियान कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो हम ए का कंपैरिजन करेंगे सी के साथ, अगर ए सी से भी बड़ा है तो हम आउटपुट करेंगे ए को। दूसरी सूरत यह है कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है तो हम बी का कंपैरिजन करेंगे सी के साथ, अगर बी बड़ा होगा बी की वैल्यू जो है वो आउटपुट हो जाएगी। और तीसरा ये है कि अगर हम सी के कंपैरिजन करते हैं ए के साथ और सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर निकलती है तो हम आउटपुट करेंगे सी को, या फिर हम बी के कंपैरिजन जब कर रहे हैं सी के साथ और सी की वैल्यू बड़ी निकलती है तो हम आउटपुट करेंगे सी को। इस तरीके से हमारा जो कंपैरिजन है वो मुकम्मल होगा और जो लार्जर नंबर होगा वो आउटपुट हो जाएगा और हमारा वो प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे सामने एक और एग्जांपल है कंडीशनल फ्लो चार्ट की। इसमें हमें कहा गया है कि हमने ग्रेड्स असाइन करने हैं। हमारे सामने दो इनपुट होंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। हम सिंपली ये करेंगे, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारी पहली कंडीशन ये होगी परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 80, अगर वो 80 से परसेंटेज अबव है तो हम सिंपली ग्रेड ए उसको असाइन कर देंगे। अगर कम होगी तो हम परसेंटेज को चेक करेंगे, 70 से बड़ी है तो हम उसको ग्रेड ए जो है वो असाइन कर देंगे।
अगर फिर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम 60 के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर 60 से बड़ी है परसेंटेज तो हम ग्रेड बी असाइन कर देंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम 50 के साथ चेक करेंगे। अगर 50 से बड़ी है परसेंटेज तो हम सी असाइन कर देंगे, और अगर यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम 40 के साथ परसेंटेज को कंपैरिजन लेंगे, और अगर परसेंटेज 40 से बड़ी होती है तो हम डी ग्रेड जो है वो असाइन कर देंगे, और अगर परसेंटेज 40 से भी डाउन होती है तो हम 33 के साथ जो है परसेंटेज को कंपैरिजन करेंगे, और अगर 33 से अबव है तो हम ई ग्रेड जो है वो असाइन कर देंगे, और अगर हमारी परसेंटेज जो है 33 से भी बिलो है तो हम ग्रेड एफ़ जो है वो प्रिंट करेंगे। और इस तरीके से जो ग्रेड होगा ए बी सी डी ई एफ़ या ए प्लस, इनमें से जो भी ग्रेड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, और यूँ हमारा जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। हमने जो लास्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस की थी, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। और आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। इसके अलावा आप लोगों ने जो आज हमने क्लास में डिस्कस की हैं एग्जांपल्स, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स हैं, रिपीटिंग स्टेप्स के अलावा जो भी फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स हैं उनको आपने देखना है और उनको सॉल्व करना है। किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करने में अगर आपको परेशानी पेश आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।